आज हम आफ्टरनून थॉट्स बनाएंगे और सब लोगों को मैं आज विश करना चाहूँगी। आज हिंदी दिवस है, इसलिए मैंने सोचा कि आज का व्लॉग होगा हिंदी में। हिंदी में बात करना मतलब थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इंग्लिश में बोलते वैसे नहीं बोल सकते, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा हिंदी में बात नहीं करते, इसलिए जो भी लैंग्वेज हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस भी लैंग्वेज में हम ज़्यादा बात करते हैं, वो लैंग्वेज में हमारी जो प्रोफिशिएंसी है वो ज़्यादा रहती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, हम जानते हैं वो लैंग्वेज, लेकिन उसमें बात करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और मेहनत दिमाग की लगती है, सोचना पड़ता है। जब मैं बेंगलुरु में रहती थी तो मुझे कन्नड़ा बोलने का बहुत शौक़ था, क्योंकि मुझे लैंग्वेज से बहुत प्यार है, जो भी लैंग्वेज है। अब यहाँ पे रहती हूँ तो केरला में मलयालम है यहाँ का जो रीजनल, आई मीन ऑफ कोर्स मेरा मदर टंग भी है, लेकिन मुझे अब एक जगह का लैंग्वेज लेंगे। अब जैसे एक स्टेट में ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाओगे तो लैंग्वेज में, एक्सेंट में बहुत डिफरेंस रहता है, बोलने की जो शैली है उसमें डिफरेंस रहता है। ऐसा क्यों? और मलयालम को लेंगे हम तो यहाँ पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में जैसे बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और मुझे यहाँ का जो मलयालम है इससे ज़्यादा मुझे वो मलयालम पसंद है जो वहाँ पे बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में। तो क्या होता है कि जब मैं पहले मलयालम बोलती थी तो सारे जो भी मेरे दोस्त होते थे उनका जो बोलने का शैली है मैं उसको कॉपी करती थी। कभी कभी जानबूझ के कॉपी करती थी, कभी कभी हो जाता है, इट जस्ट हैपन्स कि यू पिक ऑन दैट। तो वैसी बात है। तो लैंग्वेज में ये है कि हम जो लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब लिखने और बोलने के लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है कि नहीं है? सब जानते हैं कि है। अब जब स्कूल में होता है तो ज़बरदस्ती हम लोगों को जैसे स्पीच बोलने का जो चांस दिया जाता है या क्वेश्चन आंसर करने हैं, बस आई मीन बोल के जो लैंग्वेज तुम्हें जिस भी लैंग्वेज में बात करने की आदत है वो लैंग्वेज तुम्हारा फ्लुएंट होता है हमेशा। तो साउथ इंडिया में क्या होता है कि अब हिंदी का इतना इस्तेमाल नहीं होता है, हम दूसरे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली स्कूल्स में इंग्लिश का होता है, तो इसलिए इंग्लिश इज़ बेटर। हिंदी का इतना स्पोकन हिंदी का कभी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती और स्ट्रिक्ट भी नहीं होते स्कूल्स में, इस वजह से हिंदी में पीछे रह जाते हैं। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं बोल रही हूँ 20 साल पहले की बात, लेकिन मुझे याद है जैसे कि कल, मैं कुछ नहीं बोली। तो जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे याद है, मुझे तब भी लैंग्वेज में बहुत प्यार था। तो मेरी जो लैंग्वेज टीचर्स होते थे हिंदी के और इंग्लिश के, मलयालम सब्जेक्ट लैंग्वेज नहीं था मेरा, तो मलयालम मैंने सिर्फ 4th ग्रेड तक किया है। 5th से लेके आई डिडंट हैव मलयालम। सो आफ्टर दैट उसके बाद मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी। इन द सेंस वो इंग्लिश मीडियम ही था, केंद्रीय विद्यालय, लेकिन वहाँ पे उस टाइम में इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो सारे बुक्स जो हैं हिंदी में होते थे। और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी बुक्स खोल के पढ़ने के लिए, क्योंकि सोशल स्टडीज़ और साइंस, जस्ट इमेजिन हिंदी में ये सब सब्जेक्ट्स कैसा होगा। और अगर तुम नॉर्थ इंडिया से है तो बात अलग है, जब व्हेन यू आर फ्रॉम साउथ और उसमें बोलना पड़े तो बहुत ही वो एक डिफरेंट सा, अलग सा एक एक्सपीरियंस था मेरा। और वहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ तक अभी मुझे हिंदी से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। तो मेरा ये था कि सारे लैंग्वेजेस में मुझे वो एक अजीब सा एक क्लोजनेस है। तो जब बेंगलुरु में थी तो कोशिश करती थी कि कन्नड़ा में बात करूं, लेकिन क्या होता है कि जब कोई तुमसे कन्नड़ा में बात करते हैं या कोई फ़ोन करता है, फ़ोन उठाते हो तुम, तो जवाब देने में तुम्हें
थोड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि वक्त लगता है ना। तो लिखने में और बोलने में बहुत अंतर है। अब लिखने में क्या होता है कि तुम्हें सोचने का वक्त मिलता है, सोच के लिख सकते हो। अब जैसे बीच बीच में तुम क्या थॉट को शेयर करना चाहते हो, ट्रांसलेट करना चाहते हो, वो तुम्हें पहले पता रहता है और इसलिए सोचने का ज़्यादा वक्त मिलता है। लेकिन जब बात करने की ज़रूरत होती है तो उतना सोचने का वक्त नहीं मिलता है और जल्दी से बात करना होता है। अब जैसे किसी ने फ़ोन पे तुमसे कुछ पूछ लिया तो तुम जानती हो कि कैसे जवाब देना है, लेकिन वो वर्ड्स नहीं आते हैं, बीच बीच में रुक जाते हो और अटक जाते हैं। और इतना वक्त किसके पास रहता है? सबको जल्दी रहती है किसी ना किसी चीज़ की। तो इसी बहाने तुम जल्दी से जो लैंग्वेज तुम इजीली हैंडल कर सकते हो, अब वो तो इंग्लिश ही होगा। जो कॉमन लैंग्वेजेस दो होते हैं इंडिया में, द टू कॉमन लैंग्वेजेस जो है, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश, है ना। अब तो जल्दी से तुम उसमें जंप कर जाते हो और इंग्लिश में हैंडल कर देते हो। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती थी कि कन्नड़ा में बात करूं, क्योंकि लैंग्वेजेस क्या है कि लैंग्वेज हमेशा हार्ट टू हार्ट होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम यहाँ पे आओगे तो केरला में जो बात तुम मलयालम में किसी से कह सकते हो या लिख सकते हो, जिस क्लोजनेस से वो इंसान उस लैंग्वेज, उस बात को पकड़ लेते हैं, वो तुम इंग्लिश में कोशिश, चाहे तुम्हारी कितनी भी प्रोफिशेंसी इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, लेकिन बात उसके दिल तक नहीं पहुंचती है, यू नो। इसीलिए तो कहते हैं कि दो रास्ते हैं इंसान के दिल को छूने का। एक है पेट से, खाने से, यू नो, जो अगर तुमने अच्छा खाना बनाया है और किसी के भी पेट से उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत छोटा होता है। उसको छोड़ के दूसरा तरीका जो है वो है लैंग्वेज के थ्रू। उनको जो लैंग्वेज क्लियरली पता होता है, वो लैंग्वेज का अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो उसके दिल तक बात पहुंचती है हमेशा। वो सच है, और उस सच को जानने के लिए तुम्हें दूर दूर, आई मीन यू हैव टू स्टेप आउटसाइड योर प्लेस, कहीं और जाने की ज़रूरत है। यही रहेंगे तो यही लैंग्वेज, यही जो तुम जानते हो सब, उसी में तुम्हारी ज़िंदगी समेट जाएगी ना। वो वैसा नहीं करना चाहिए। यहाँ से कोई और स्टेट जाओगे तब पता होता है कि तुम अपने लैंग्वेज से बहुत सी बातें वहाँ पे नहीं कर सकते, और तुम्हें एक कॉमन ब्रिज की ज़रूरत है दूसरे इंसान से घुल मिलने के लिए। और तुम्हारे पास कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज है? अब तुम्हारा मदर टंग तो उधर नहीं चलता है, तो ये कॉमन दो लोगों को जोड़ने का जो लैंग्वेज काम में आता है, उसी को हम ब्रिज कहते हैं, पुल, हिंदी में पुल। तो बाहर जब निकलते हैं अपने देश को छोड़ के, आई मीन अपनों को छोड़ के, जब इंसान दूसरी जगह जाता है तभी तो सीखता है कि उनके साथ कैसे घुल मिलते हैं, दूसरे लोगों के साथ कैसे घुल मिलना है, उनके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, एडजस्ट करने हैं इंसान को। ये सब इंसान तभी सीखता है जब अपनों से अलग होकर दूसरे देश पे जाते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इसीलिए कहते हैं कि हमेशा बड़े होते होते हर किसी को थोड़ा वक्त अलग होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो बातें हम वहाँ उस तरीके से सीख सकते हैं वो यहाँ पे नहीं सीख सकते। और तब तुम जानोगे कि कितना महत्व है लैंग्वेज का। ये ब्रिज होता है, इंसान को इंसान से जोड़ने का जो ब्रिज होता है, उसमें एक पुल है। एक तरीका है पेट से, खाने से, दूसरा तरीका है लैंग्वेज से। तो उनको जो समझ आए, अगर तुम वो लैंग्वेज में बात करोगे तो बात जल्दी से उसके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचता है। सच्ची मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ। ये पहले जब हम दूसरे देश जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है ये ट्रांसपोर्ट का, इन द सेंस जो ऑटो वालाज होते हैं या बस में जाना हो, ऑटो रिक्शा पीपल से बात करना हो, तो उनसे बात करने के लिए तुम्हें इंग्लिश से नहीं चलता। ये नहीं कि वो नहीं जानते, वो जानते हैं, लेकिन उनका रवैया ऐसा होता है कि तुम हमारे लैंग्वेज में क्यों नहीं बात कर रहे,
हम इंग्लिश में क्यों बात करें? मुझे जो लैंग्वेज आता है उसमें बात करो। हमेशा मैंने देखा है, तो अगर तुम्हारी टूटी फूटी सी लैंग्वेज हो तो भी चलेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम उनको जो लैंग्वेज आता है उसमें बात करो, तो बात चलती है। तो जहाँ तुम्हें चाहिए वो ले जाके छोड़ेंगे अगर तुमने उनके लैंग्वेज में बात किया तो उतना इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज का। और अब दूसरी बात, वो तो एक पॉइंट हुआ, राइट। अब ये तो हमने इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया कि हिंदी या कोई भी लैंग्वेज हो कितना इम्पोर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि हिंदी की अब क्या ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ इंडिया को ही ले लें, हम बाहर नहीं जा रहे, अब इंडिया में किसी और स्टेट में तुम्हें जाना पड़ा तो तुम्हारा मदर टंग जो है वो वहाँ नहीं चलता। तुम्हारे पास कौन सा और कौन सा लैंग्वेज है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ज़िंदगी में बात करना बहुत ज़रूरी होता है, ये तो सब जानते हैं। बात किए बगैर हम अपने जो फीलिंग्स है, अपनी जो थॉट्स है, अपनी जो भी तुम्हें कहना है उसको दूसरे इंसान तक नहीं बता सकते। तो बहुत ही ज़रूरी है कि तुम बात करो। तो किस लैंग्वेज में करेंगे? ऑब्वियसली तुम्हें इंग्लिश को लेना पड़ेगा या हिंदी को लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है तो एक ऑप्शन से बेहतर है ना। हम सब इसीलिए तो इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करते हैं, पहले से पढ़ना लिखना, फिर उसके बाद सारी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हो, राइट। हम चाहते हैं कि ऑप्शंस इतने सारे हो, एक ऑप्शन नहीं, अगर एक नहीं तो दूसरा, एक नहीं दूसरा नहीं तो तीसरा। जितने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास हैं उतने ही यू आर सो पावरफुल। सो दैट्स अनदर रीज़न कि हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है। हिंदी या इंग्लिश दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि वो 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन नहीं। तो वो बात हुई। अब उस सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या है? हिंदी में इतनी मुश्किल क्यों होती है? मैं बता सकती हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ। आप चाहे तो अब आपको जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। अब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने पहले भी कहा कि मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत थी, और वहाँ जाके मुझे लगा कि कितना टाइम हम चुपचाप बैठ सकते हैं। मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, बहुत सारी नेसेसिटीज़ है जिसको तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, मुंह खोलना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम। अब जैसे स्कूल में जब पढ़ते थे तो टीचर बोलते हैं इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो। हिंदी पीरियड में क्या होता है कि हिंदी में बात करो। संस्कृत का पीरियड है, मैंने संस्कृत लिया था 5th ग्रेड से 10th ग्रेड तक, तो उसमें बोलते हैं संस्कृत में बात करो। अब मलयालम को छोड़ के उस टाइम पे मदर टंग को छोड़ के किसी और लैंग्वेज में बात करने को बोलते हैं तो बच्चे ऑब्वियसली क्या करते हैं? चुप हो जाते हैं। तो टीचर्स भी समझ गए थे कि इन बच्चों को चुप कराने का सबसे आसान तरीका है उनको बोलो कि किसी और लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि नहीं करते, कोई भी नहीं करते। तो यही आदत घर में भी और स्कूल में भी हम सीखते हैं। तो बाहर जाके क्या होता है कि अगर तुम्हें यहाँ से कहीं और प्लांट कर दिया तो वहाँ पे तुम्हें नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, इंग्लिश में बोलते हैं। ज़रूरत ही इंसान की, जो भी है ट्रांसलेट कर लीजिए, ओके। तो क्या होता है कि वहाँ जाके तुम्हें मुंह तो खोलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। तो अगर मैं जहाँ पे गई थी तो वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा नहीं चलता, सब लोग चाहते हैं कि तुम हिंदी में बात करो, है ना, क्योंकि उनको फ्लुएंसी उसमें है और तुम्हारे पास टूटी फूटी सी हिंदी है जिसका तुम्हें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इंग्लिश से नहीं काम चलता। तो दैनिक जो तुम्हारी डेली नेसेसिटीज़ है, स्कूल में हो तो भी, बाहर है तो भी, उसका टू कंप्लीट दैट तुम्हें हिंदी की ज़रूरत होती है, रियली। इसीलिए मैंने हिंदी सीखी। तो अब हिंदी में मुश्किल क्यों, ये क्वेश्चन है, इसमें आते हैं हम, ओके। हिंदी में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम उस लैंग्वेज में बात नहीं करते। हमारे पास बहुत सारे वोकैबुलरी तो है, लिखना भी आता है, लेकिन बात करने में एक अजीब सी अड़चन जिसको बोलते हैं, एक
क्या कहते हैं उसको, हेसिटेशन, रिलेक्टेंस इंग्लिश में। तो ये सब होता है। ये नहीं कि हम नहीं जानते। पहली बात है कि ग्रामर मिस्टेक होता है, जब बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक होता है, और लिखते टाइम उतना नहीं होता है क्योंकि सोचते हैं इंसान, है ना। तो यही एक प्रॉब्लम है। मैं जब कन्नड़ा सीखना चाहती थी तो मैंने सोच लिया था मुझे एक ट्यूटर रखना ही पड़ेगा जो मुझे स्पोकन, जैसे स्पोकन इंग्लिश सिखाए, कोई मुझे स्पोकन हिंदी स्पोकन कन्नड़ा सिखाए, क्योंकि मैं सीखना चाहती थी। मेरा बहुत मन था सीखने का, क्योंकि मैं इस बिलीफ को पे ही रहती हूँ कि जो भी तुम स्टेट में जाओ, जहाँ भी जाओ, वहाँ का लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए तुम्हें। तो आज हिंदी दिवस है, इसलिए हम हिंदी पे रहेंगे, कन्नड़ा या किसी और लैंग्वेज पे नहीं। तो कन्नड़ा हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में मुश्किल बच्चों को स्पेशली साउथ इंडिया में इसलिए होता है क्योंकि वो न घर पे न स्कूल पे हिंदी में बात करते हैं। बस सिंपल सा एक फैक्ट है। जो लैंग्वेज का तुम ज़्यादा बात करने में इस्तेमाल करते हो, उसी में तुम्हारी फ्लुएंसी रहती है। तुम्हारे पास सारे वर्ड्स है, तुम जानते हो वो सब वर्ड्स, लेकिन बोलने के लिए फास्ट होना चाहिए, फास्ट थिंकिंग। जितना तुम्हारा स्पीड लिखने में होता है उतना नहीं, उससे डबल या ट्रिपल होना चाहिए तुम्हारा जो स्पीड है सोचने का। उसके लिए तुम्हारा ब्रेन इस्तेमाल होता है। अब जो भी तुम्हारा थॉट है, उसको थॉट तुम्हारे अंदर आता है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट लैंग्वेज में करना है ना। तो उसके लिए स्पीड होना चाहिए, स्पीड से चलना चाहिए, एंड उतना स्पीड लिखने में नहीं होता। यू हैव इनफ टाइम टू थिंक इंग्लिश, लिखने में, ओके। तो बस वही एक प्रॉब्लम है। ये नहीं कि तुम हिंदी नहीं जानते हो, या कोई भी हो, सब लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन कोई बोलते नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ज़रूरत है तो हम भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो बस हमने हिंदी दिवस पे बात कर ली है। वैसे भी मैं चाहती थी कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार मैं हिंदी में भी ब्लॉग करूँ। ब्लॉग के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में है। अब दूसरी बात मैं बताती हूँ, तीसरी बात, ये तीसरा पॉइंट है। हिंदी में जब बात करते हैं मुश्किल क्या होती है, बहुत सारे वर्ड्स नहीं आते, कोई भी लैंग्वेज हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि हम इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी वर्ड्स नहीं आते, उसका ट्रांसलेशन, उसका वर्ड नहीं आ रहा, तो हम इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं स्टोरीज़ लिखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उस पूरा जो स्टोरी मैं लिख रही हूँ उसका सारा का सारा मैं हिंदी में ही लिखूँ। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो भी लैंग्वेज तुम्हें आते हैं, अब जैसे इंग्लिश है, हमारे पास स्पेयर है ना, स्पेयर लैंग्वेज है, तो जो वर्ड हिंदी का नहीं आता वहाँ पे हम इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। तो जब बात करते हैं तो जितनी हो सके हम हिंदी में बात करें, फिर जो नहीं होता उसके लिए हम इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। रियली तो ऐसे ही तो बढ़ता है, ऐसे ही तो सुधरते सुधरते ही सुधर जाएंगे, है ना। बोला है ना, ये हिंदी डायलॉग है। और फिर आते हैं चौथी बात पे, फोर्थ पॉइंट ये कि जितना ज़्यादा हिंदी मूवीज़ देखते हैं, जितना ज़्यादा हिंदी सॉन्ग्स देखते हैं, उसमें से भी तो हिंदी सीखते हैं। आपको क्या लगता है उसका कोई असर नहीं होता? ये जो हम टेलीविज़न या यूट्यूब पे देखते हैं सारी चीज़ें, जो भी लैंग्वेज में तुम ज़्यादा देखते हो उसका असर तुम पे ज़रूर पड़ता है, तो जितना ज़्यादा तुम इंग्लिश का देखते हो तो तुम्हारी इंग्लिश फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जितना ज़्यादा तुम मलयालम का देखोगे, कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, पंजाबी, जो भी तुम्हारा मदर टंग है उसमें देखते हैं, तो उसमें फ्लुएंसी तुम्हारी उसमें बढ़ती है। तो जो YouTube का असर इंसान पे होता है, तुम अपना ज़्यादा वक्त किस चीज़ को देखने में स्पेंड करते हो। अब जो भी इमोशंस उसमें दिखाते हैं, ज़रूरी है कि वो भी, उसका भी थोड़ा बहुत असर तुम्हारे दिमाग में पड़ता ही है। उसी तरह से ये जो लैंग्वेज है, डेफिनेटली इसका असर तुम पे पड़ता ही है। तो अगर तुम्हें मलयालम में तुम्हारी फ्लुएंसी है या तमिल में तुम्हारी फ्लुएंसी है, जो मदर टंग है तुम्हारी उसमें फ्लुएंसी है, उसी में बस प्रोग्राम्स देखेंगे तो तुम वहीं पे रह जाओगे, उसके आगे कुछ नहीं होगा। अगर तुमने
थोड़ा सा इंग्लिश प्रोग्राम्स देखा, बीच बीच में हिंदी की कोई मूवी देखी, तुम्हारी जो वोकैबलरी है वो बढ़ती है, बोलने का जो स्टाइल है वो सीख लेते हैं, है ना। तो देखना चाहिए। तो यूट्यूब टेक्नोलॉजी जो सब है उसका एडवांटेज हमें लेना चाहिए, इतना ही है। तो हिंदी दिवस में बस इतना ही। हम हफ्ते में एक बार हिंदी में बात करेंगे कि देखिए इसको क्या बोलते हैं, क्रो को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौवा, है ना। ये बहुत ही, ये मुझे अच्छा लगता है। ये एक छोटा सा क्विज है जो सब लोग कर सकते हैं। कोई भी वर्ड ले लिया मन ही मन और उसका ट्रांसलेशन सोचिए कि क्या है इस लैंग्वेज में। ये एक ब्रेन टीज़र जैसे बोल सकते हैं, ब्रेन टीज़र नहीं, एक ब्रेन को फोकस कराने का बहुत अच्छा तरीका है। रियली कोशिश कर सकते हैं ना। सिंपल सी बात है, एक वर्ड को लिया, उसका ट्रांसलेशन किया, कितने जल्दी से तुम्हारा दिमाग यहाँ पे आ जाता है। जब मैं एक स्कूल पे काम करती थी तो मेरे पास 35 बच्चे आते थे, तो मैं जानती थी कि मेरे बच्चे जो आते हैं वहाँ पे उनका दिमाग बहुत सारी चीज़ें लेके वो आते हैं इस क्लास में। ये नहीं था कि वो आ गए हाँ अब प्रिपेयर्ड है और जल्दी से मैं उनके लिए जो क्लासेस है उसमें जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको यहाँ खींचना और हमारी तरफ लाना, आई मीन टू ब्रिंग देम टू द प्रेजेंट मोमेंट बहुत ज़रूरी है। क्लास लेने से पहले हमेशा बच्चों को क्या कहते हैं, उनका दिमाग यहाँ वहाँ, उनका मन भटकता है, तो उनके मन को यहाँ केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ें करती थी जिससे वो होश में आ जाते थे, है ना। तो उनकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती थी और उनको एक वार्म अप हो जाता था कि यू नो दे आर एक्टिव और यहाँ पे आ गए हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो मैं स्टार्ट करती थी जो क्लास एक्टिविटीज़ है, और वही नहीं, उसके बाद फिर से वो भटक जाते हैं। ये बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो जैसे 5 या 10 मिनट में फिर से भटक गए, तो यही जो तुम्हारा ट्रिक है दोबारा से तुम्हें इस्तेमाल में लाना है और दोबारा से उनको यहाँ पे केंद्रित करवाना है। ये सब ज़रूरी है। ओके, तो बैक टू हिंदी डे। सो मेरी तरफ से सब लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ। मैं कल आऊँगी जौर लेके और रैंडम। कल हम स्पोर्ट्समैनशिप पे बात करेंगे फिर से इंग्लिश में। बहुत इजी रहता है, हिंदी में थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि हम हिंदी में कहाँ बात करते हैं।